पार्थ का मतलब होता है जो विनम्र है, जो सीखने के लिए तैयार। जब जब अर्जुन सीखने के लिए तैयार था, तब तब श्री कृष्ण ने उसको अर्जुन कहा ही नहीं, उसको कहा पार्थ। सुनो पार्थ, पार्थ का मतलब तू सीखने के लिए तैयार है। अगर कृष्ण जैसा शिक्षक सिखाने के लिए तैयार है और अर्जुन जैसा शिष्य पार्थ बनकर सीखने के लिए तैयार है, तो निसंदेह विजय तुम्हारे चरणों में होगी, ऐसा भगवान का मत है। ऐसा क्या है? और अर्जुन जैसे अगर तुम्हारे मन में भी कभी शंका आ जाए, कौन सी शंका? ये सामने श्री कृष्ण है कि भी नहीं है, तो तुम जैसों ने अगर ये प्रश्न कर लिया क्या कि पहले अपना मान बताओ और सम्मान बताओ, रण का जीवन दान बताओ, खुद को ईश्वर कहते हो तो पहले अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज डोल गया, इतना सुनते ही माधव का धीरज डोल गया। तीनों लोकों का स्वामी फिर गुस्से में बोल गया। क्या बोला? कान खोलकर सुनो पार्थ, कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं त्रेता का राम हूं। कृष्ण सभी मुझको कहते, मैं द्वापर का घनश्याम हूं। कभी नारी का रूप धरकर मैं ही केश बदलता हूं, और धर्म बचाने के खातिर मैं अनगित वेश बदलता हूं। कि विष्णु का मैं दशम रूप और परशुराम मतवाला हूं। नाग कालिया के फन पर मैं मर्दन करने वाला हूं। महिषासुर और बाकासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, और धर्म के खातिर नरसिंह बनकर हिरणाकश भी फाड़ दिया। जिस रथ पर तू बैठा है तनिक नहीं वो चलता है। हमारी ये होती है ना कि हम तो खुद चल रहे हैं, तुम कुछ नहीं चल रहे भैया। तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे गुरुजन की देन है कि तुम आज मुंह में खाना खा रहे हो। अगर मम्मी यहाँ कान में खिला देती ना तुमको दलिया, तो आज भी तुम कान से ही खा रहे होते। ये मम्मी पापा और तुम्हारे टीचर्स की बदौलत है कि तुम आज इस समाज को फेस कर पा रहे हो। नहीं, कुछ नहीं है भैया लेना देना। जिस रथ पर तुम बैठे हो तनिक नहीं भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं, और हाथ में तेरे गांडीव अर्जुन, पर युद्ध में ही लड़ता हूं, पर युद्ध में ही। इसलिए अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान करो।